सीरियल्स के, मैं सीरियल से दूर क्यों हुई, आज ये वजह भी बताती हूँ। क्यों बहुत से लोगों ने मेरे उस टाइम पे ऐसे ऐसे पैसे खा लिया जिस वक्त मैं बहुत नीडी थी, मुझे पैसे चाहिए थे। मेरी अम्मी कैंसर पेशेंट थी एंड आई वाज नॉट हैविंग एनी मनी, लाइक के लोग मुझे वो पैसे अगर दे देते तो मुझे अपना घर बेचना नहीं पड़ता। मगर अल्लाह ने इतना करम किया कि वो फ्लैट मेरा 18 लाख से 40 लाख में ऐसे बिका और मेरी वो चीज़ें और वो नीड भी पूरी हो गई। वो पैसे तो ऊपर वाले ने दिए थे। फिर अपनी अम्मी के लिए ये स्टेप उठाया और आज अल्लाह ताला ने उसके बाद आपको कितना दिया। जी बेशक बेशक। ये देखें, तो शो को तो हम आगे लेकर चलेंगे आप, लेकिन पहले बताएं कि किन लोगों ने आपके पैसे मारे आज, ये तो बताएं। आज छोड़ दें, आज जान दे हो, आप नहीं डरती वरती, आप ब्लंट हैं, आपके बारे में मशहूर है, आप नहीं सोचती। नहीं, जिनमें एक बहुत बड़ा नाम है आफ्ताब अकबर, यहाँ पे थे लाहौर में, जिनका मैं अपने हुए पराए सीरियल करती थी, बहुत हिट सीरियल था। मैं स्पेशली कराची से आती थी यहाँ पर वो सीरियल करने, और मैं बहुत रोई, हाथ पैर जोड़े कि प्लीज़ मेरे पैसे मुझे दे दें, प्लीज़ मेरे पैसे मुझे। और फिर मैं, बल्कि मेरी शादी हो गई, मैं लाहौर आ गई, मैं यहाँ शिफ्ट हो गई, उसके बाद भी मांगती रही कि मेरे सीरियल के पैसे नहीं मुझे मिले। क्या हुआ? आफ्ताब साहब का मैसेज है 2 करोड़ भाग रहे हैं। मैंने नवा हेलीकॉप्टर लिखता है, मैं यही सोच रही थी कि यार मैंने उसको पार्क किधर करना है, तो ये मिल गई मुझे पार्किंग। माशाल्लाह एज होस्ट इतने पॉलिटिशियंस के आपने इंटरव्यू किए, आपको सब में कॉमन क्या नजर आया? सियासतदानों में सब में एक ही बात थी। क्या कॉमन चीज? सब में एक ही बात थी, जो मैं कह रहा हूँ यही पूछ लीजिएगा, और जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, वो मेरी जो बात वायरल हुई है उसको आगे नहीं करना है। ये जो बात मार्केट में फैली हुई आपने उसको डिस्कस नहीं करना, वरना मैं चला जाऊँगा। तीसरा वो ये बात होती थी कि आपने मेरी तारीफ में बात करनी है। तीसरा वो सीट पे बैठने के साथ ही ज़्यादातर लोग ये पहले अपना ना सब कुछ रचाओ गिना देते थे कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मैंने ये किया है। और जो मेरी सर्च होती थी उसमें ये होता था कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने ये भी नहीं किया, उन्होंने वो भी नहीं किया, पांडे ही धोने जाके। वो जैसे अभी आप मुझे ऐसे देख रहे ना, तो मेरा भी यही रिएक्शन था। अच्छा। और ज़्यादातर अगर कोई मौका मिल जाए शो के बीच में, कोई ब्रेक में अगर किसी को सेल्फी लेने का, तो सबसे पहले मुझे कहते थे आप बैठ जाए, मैंने खड़ा होना है। भाई अगर मेरा कद लंबा है तो ये को अमिताभ बच्चन, जया बच्चन की पिक्चर हो रही है ऐसे। यही चलता था। मैं कहती थी भाई अब अगर मेरा कद लंबा है, दराज है। अच्छा, वो कद की वजह से कह रहे थे कि आप बैठ जाए, वरना ऐसे पिक्चर हो रही है। हाँ, हद कुछ तो ऐसा भी हुआ है कि स्टूल पे रख के कुछ पॉलिटिशियन खड़े होके मेरे से तस्वीर की जाती है। कभी ऐसा भी आपने कहा मैं गोदी में उठा ले? नहीं, मैंने बहुत अच्छे जवाब दिए। मैंने कहा मौला ही तेनू चुकेगा। मौला ही तेनू चुकेगा, उनके जो काम है मौला ही नहीं चुकना है। नहीं, अब आम की दुआएं उठाएंगी। हाँ, उठाएंगी। तो मुझे बताएं, अगर आज के दौर में मुल्क के जो हालात हैं, इन सियासतदानों से एक सवाल पूछना हो तो क्या पूछेंगी? आसिफ अली जरदारी, उनसे मैं ये पूछूंगी कि टोपी पहन के झूठ नहीं बोला जाए। अच्छा। हाँ, टोपी पहन के झूठ कैसे बोलते थे? क्योंकि कहते हैं ना, जब हम लोग हांडी वांडी बना रहे होते हैं तो हम सर ढाकते हैं, अजान होती है हम सर ढाकते हैं, किसी बड़े बुजुर्ग के सामने खड़े होते हैं सर ढाकते हैं। आप इतनी आवाम के सामने, इतने बुजुर्गों के सामने, इतने बच्चों के सामने टोपी पहन के झूठ बोल देते हैं, आप कैसे झूठ बोल देते हैं? ठीक है। और मियाँ नवाज शरीफ साहब? मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वही, अब तो वो है नहीं पाकिस्तान में, वरना अब देखो ना कैसों पे मुझे हेलीकॉप्टर लैंड करना पड़ा है, वरना उन्हीं पे करवाती। खुद सोचो। देखो, अगर मेरी तरफ से कोई बात बुरी लगी ना, तो अपनी तरफ से खुद किराया करा के रिक्शा घर चले जाना। शहबाज शरीफ साहब बहुत शरीफ हैं भाई, उनके बारे में तो बात करना ही शराफत के खिलाफ है। देखो, अच्छे टैलेंटेड लोगों को भी जिंदगी में मुश्किलात का सामना करना पड़ जाता है। चंद दिनों पहले जंगल में गुम गई थी। चंद दिन नहीं है, बस हले अभी गुम गई, जंगल में गुम गई थी। शेर से सामना हुआ जंगल में रात। वो आंखें कुछ दिख रही थी, हमें लगा कि वहाँ पर कोई शेर, कोई ऐसी चीज़ें भी थी। वाकया ये हुआ था कि मैं अपने गाने के शूट के लिए सुफने मैं गई हुई थी, अपनी बेटी को भी लेके, हमने पिकनिक भी, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि जब भी मैं अपने गाने की कुछ शूट करूं तो मैं अपने कल्चर को दिखाऊं, मैं अपना लाहौर, अपना पाकिस्तान, अपना पंजाब, अपना पूरा मुल्क दिखाऊं और अपना मुल्क का नाम रोशन। तुम कैसे गई? मैं इसी तरह चली गई ढूंढते हुए। मैंने बड़ा सर्च किया मंगला डैम का। मंगला डैम, वहाँ पे मुझे पता चला, वहाँ पे एक रामपुर जो किला है, वो मंगला डैम से आप 35-40 मिनट की जो बोट पे ड्राइव करके जाते हैं और वहाँ पे पहुँचते हैं, जो कि समंदर पूरे दरिया के बीच में है और वो आधा डूबा हुआ है। ठीक है, वहाँ पे एक मज़ार भी है जो कि ना वो आधा डूबा हुआ है, मगर उसके अंदर पानी नहीं जाता, कि वो बाबा जी की तरफ से इजाज़त नहीं है। इतना एहतराम है पानी को भी कि उनके अंदर पानी नहीं जाता। ऐसी चीज़ें मैंने देखी। गलती ये थी कि मैंने फोरकास्ट नहीं देखा।
मैंने परमिशन की, सारी अरेंजमेंट्स की, सब कुछ किया। 2-3 दिन वहाँ पे कोऑर्डिनेटर्स जाके अरेंजमेंट करते रहे। जब मैं गई वहाँ पर पहुँची तो 35 मिनट की हमारी वो जो बोट की ड्राइव थी वो करके हम गए। वहाँ पे हमने पूरा किले में शूट किया, सब कुछ किया। और वो 430 सीढ़ियाँ थी जो चढ़ के हम ऊपर गए, जिसमें हमें चढ़ते हुए ऊपर 1.5 घंटा लगा। तो वो हमने पूरा शूट किया। वहाँ पे सांप वगैरह, जंगली चीज़ें भी, और जो कुछ खाना पीना लेके गए थे वो सब ख़त्म हो गया। हम 25 लोग थे टोटल किले के ऊपर। वो सूरज गुरूब हो रहा है और मैं उधर ऊपर खड़ी हुई हूँ और गाना गा रही हूँ। उस शॉट के लिए हमसे थोड़ा सा लेट हो गया, हमारी अपनी गलती। और फिर मुझे ये लगा था नीचे उतरते हुए हम जल्दी आ जाएंगे, 1.5 घंटा ऊपर जाते रहे, नीचे उतर जल्दी आ जाएंगे। सीढ़ियों से स्लाइड लगी हुई थी जिस पे बैठ के आ जाए। जब आप सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं तो जल्दी उतरते हैं ना, चढ़ाई मुश्किल है। हाँ। यही हमने सोचा। आपको यकीन कीजिए उतरते हुए भी 2 घंटा लगा, क्योंकि हमारे पास जनरेटर्स थे, क्रेनें थी, HMI थी, इतना सामान था कि टाइम लग गया। जब हम बोट पे बैठे, बोट पे बैठ के हम आधा समंदर भी अभी क्रॉस नहीं किया था, तो वहाँ पे तूफ़ानी बारिश, ऐसा जैसे सैलाब, बिल्कुल वो नहीं है। पानी हमें पता नहीं था कि इंडिया ने जैसे छोड़ दिया है, तो वो ओवरफ्लो हो गया था मंगला डैम का पानी। और बीच हम दरिया में थे, वहाँ पे ऐसे ठंडर, हमने पानी दरिया के बीच में, जी बीच दरिया में, तो निकल गई उस बोट में कौन कौन था देखें। 25 लोग तो उन्हें दूसरी बोटों पे आना था। मैं, मेरी बेटी फराल और मेरे स्टाफ में नायला, मेरी नज़ीर, मेरे स्टाफ मेंबर, 2 बोट वाले बस। और हम और 2 बच्चे भी मेरे साथ थे, क्योंकि हमें सेफ्टी के लिए पहले बच्चे और औरतों को निकालना था ना, तो हम पहले निकल गए। अब वहाँ कहने लगी सेफ्टी के लिए बच्चे लेके गए थे कि वो हमें बचा ले। क्लोज कीजिएगा ज़रा, क्लोज कीजिएगा। इसका जवाब सिर्फ ये बनता है। हाँ, अच्छा, तो फिर हम बीच दरिया में वहाँ पे फंस गए। ठीक है, अब जब फंस गए तो वो ऐसे जैसे बोट बिल्कुल अबाउट टू गिरने वाली थी। फिर 2 जो वहाँ पे अब्दुल्ला और उनके जो दूसरे बोट वाले थे बंदे, अंकल चाचा जी, वो पानी में कूदे। बारिश रुक नहीं रही थी, सैलाब, मतलब ऐसे कभी दरिया से इधर, हम कभी इधर, कभी बोट बिल्कुल, और बीच दरिया, किसी को तैरना नहीं। आप कल में पड़ी हैं। हमारा यही हाल था। फिर उसके बाद बड़ी मुश्किलों से एक बस्ती वहाँ पे डूबी थी, वो पूरा पहाड़ अंदर धंस गया पूरी बस्ती का। हम मुश्किल से वहाँ पर गए। वहाँ पर 4 घंटा मुसलसल हम अटके रहे। बारिश, तूफ़ान, थंडर बिल्कुल नहीं रुका, और वो पानी के अंदर बोट्स पकड़ के खड़े रहे। हमने अपील की थी, तो उसके बाद ये हुआ था कि वो जो वही बोट पे जो 2 बंदे थे ना, 4 घंटा जिन्होंने इंतज़ार किया, वो हमें किसी पहाड़ के टीले पे ऊपर लेके गए। किसी का घर था, एक औरत और एक मर्द, उन्हें अपने कपड़े दिए, हमें सुखाया, आग के आगे बिठाया, वरना हम तो नीले थे। पानी ठहरा तो हमें ऐसे ऐसे निकाला गया भगा के। बस हमारे पास सेफ एंड साउंड फिजाली इज बैक गाइस। एक और सेगमेंट की तरफ चलते हैं जो बहुत ही एक्साइटिंग सेगमेंट है, जिसका नाम है लिप सिंक बैटल।